हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज फिर से आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हमारी क्लास 10 ग्रामर का रहने वाला है। तो हम आपके लिए बता देते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे आज ग्रामर पोर्शन की, तो जिसमें हम ग्रामर में क्या करने वाले हैं। ग्रामर में मैं आपके लिए जो है क्लास 10 डाल देता हूँ। ये क्लास 10 वालों के लिए रहने वाली क्लास है, तो क्लास 10 वाले इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। और ये पार्ट नंबर 2 होगा, ग्रामर का पार्ट नंबर 2 है। तो जिसमें हम बात करेंगे आज, कल जैसा कि मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के को पूरी तरीके से विद रूल के बताया था। तो आज मैं बात करूंगा यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमारा क्या रहने वाला है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपके बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या क्या फॉर्मूले हैं, तो अब वो मैं आपके लिए बताऊंगा। तो चलिए हम डाल लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस डाल लेते हैं हम यहाँ पर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो है मैंने डाल लिया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी पहचान क्या रहने वाली है, क्या हम इसे किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कि क्या पहचान रहेगी हमारी इसकी। तो हम बात करेंगे पहचान की। तो यहाँ पर पहचान लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर पहचान लिख लेते हैं। तो किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हम पहचान के बारे में लिखते हैं। तो इस काल के, मान लीजिए इस काल के वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पर पहचान की बात हमने कर ली कि इस टेंस के या इस काल के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपका होता है। तो हम बात करेंगे इसके रूल नंबर के, इसमें हम किस तरीके से मेन वर्ब का और किस तरीके से सिंगुलर प्लूरल के बारे में हम कौन सी मेन वर्ब लगाएंगे, क्या हमें रहने वाला है, इंटरोगेटिव में क्या रहने वाला है, नेगेटिव में क्या रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इसके रूल की। तो हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर रूल। जो फर्स्ट नंबर रूल की बात करते हैं हम, तो फर्स्ट रूल आपको डाल देते हैं। फर्स्ट रूल क्या रहने वाला है, तो फर्स्ट रूल हम लिखेंगे। फर्स्ट रूल में क्या लिखेंगे कि कर्ता ही, सी, इट तथा एक वचन नाउन के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट है आपका, कर्ता ही, सी, इट तथा एक वचन नाउन के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। तो ये फर्स्ट रूल में क्या है कि कर्ता ही, सी, इट तथा एक वचन नाउन के साथ हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर रूल की। सेकंड नंबर रूल क्या रहने वाला है, तो सेकंड नंबर रूल जो रहने वाला है उसकी बात करेंगे हम। सेकंड नंबर रूल क्या रहने वाला है, तो बात करते हैं सेकंड नंबर रूल की। तो सेकंड रूल है जो है, सेकंड रूल में है कि आई के साथ कर्ता
कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया या साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से ये हमारा सेकंड रूल हो जाएगा। इस तरीके से हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, कर्ता आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। आपको सिंपली पता होगा। तो बात करेंगे हम नेक्स्ट रूल की। तो नेक्स्ट रूल क्या रहने वाला है आपका? नेक्स्ट रूल जो रहने वाला है वो होगा आपका थर्ड रूल। तो बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या रहने वाला है? तो थर्ड रूल में देख लेते हैं कि थर्ड रूल क्या कह रहा है। तो थर्ड रूल के बारे में हम जो बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो कर्ता बीयुदे होता है तो उसके साथ हम बात करेंगे तो वहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको मैं लिख के बता देता हूँ कि कर्ता बी यू दे तथा बहुवचन नाउन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो बात हमने कर ली थर्ड रूल की। थर्ड रूल में क्या है कि कर्ता बीयू दे तथा बहुवचन नाउन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चौथे नंबर रूल के बारे में बात करते हैं। चौथा नंबर रूल हमारा क्या रहने वाला है? तो फोर्थ रूल जो होगा हमारा, फोर्थ रूल के बारे में बात करते हैं। फोर्थ रूल हमारा क्या रहने वाला है? तो फोर्थ रूल जो होगा आपका वो होगा फोर्थ रूल, इस टेंस के वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में हम प्रत्येक टेंस में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यानी बात करेंगे हम इस टेंस के वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आपका ये फोर्थ रूल है कि इस टेंस के जितने भी वाक्य होंगे उनकी मुख्य क्रिया के अंत में हमको आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम पहचान सकेंगे कि ये मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य की जितने भी मुख्य मेन वर्ब होंगे उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर रूल की। जो फिफ्थ नंबर रूल है वो क्या रहने वाला है? तो फिफ्थ नंबर रूल की बात करते हैं हम। तो आपका फिफ्थ रूल जो होगा वो होगा आपका फिफ्थ रूल की बात करते हैं। यदि वाक्य नेगेटिव पाया जाता है तो नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया तथा मुख्य क्रिया के मध्य करते हैं। तो लिख लेते हैं हम इस रूल को कि यदि वाक्य नेगेटिव पाया जाता है तो नॉट का प्रयोग हम सहायक क्रिया तथा मुख्य क्रिया के मध्य में करते हैं। तो चलिए मैंने जैसा कि आपको बताया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सारे रूल मैंने बता दिए हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हम फॉर्मूले की बाद में बात करेंगे। तो आप क्या करते हैं कि आप इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट खरीद लीजिए, इसका मतलब खींच लीजिए। तो मैं बात करूंगा प्रत्येक के टेंस के बारे में, इसके फॉर्मूले के बारे में बात करूंगा कि अफर्मेटिव का क्या फॉर्मूला रहने वाला है, नेगेटिव का क्या रहने वाला है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का क्या रहने वाला है और सेकंड टाइप का क्या रहने वाला है। चलिए बात करेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैं आपको अब फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा कि इसके फॉर्मूले क्या रहने वाले हैं। तो चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ।
और यहाँ पर मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगा। तो फिर 2-4 एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं समझाऊंगा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने रफ कर लिया है और हम बात करेंगे अफर्मेटिव के फॉर्मूले के बारे में। तो अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर डाल लेते हैं अफर्मेटिव के बारे में बात करेंगे हम। अफर्मेटिव के फॉर्मूला क्या रहने वाला है, तो अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होगा, अफर्मेटिव के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे हम। तो हम बात करेंगे अफर्मेटिव फॉर्मूले के बारे में। तो अफर्मेटिव में हमें फॉर्मूला क्या है, तो वो रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें आईएनजी हमको जोड़ना है। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी जोड़ना है, और जो होगा आपका प्लस उसके बाद में अदर वर्ड हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो गया है। फॉर्मूले में क्या है, हम इसको एक एग्जाम्पल हमारे समझा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि राम क्रिकेट खेल रहा है। तो ये मैंने एक अफर्मेटिव का एक मैंने ले लिया उदाहरण। तो इसको हम बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे राम इज, सिंगुलर है तो इसको हम इज लेंगे, एक वचन है तो यहाँ पर इज ले लिया। और यहाँ पर हम बात करेंगे राम इज प्लेइंग। यहाँ पर प्ले आपका एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब में हमने क्या किया कि यहाँ पर हम आईएनजी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेइंग। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर ये इस क्रिकेट, यहाँ पर आपका ये सेंटेंस बन जाएगा, यानी राम क्रिकेट खेल रहा है तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला होगा और मैंने आपको विद एग्जांपल के समझा दिया। तो यहाँ पर मैं इसको रफ करता हूँ। तो रफ करने के बाद हम दूसरे फॉर्मूले के बढ़ते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला जो आएगा आपका वो आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव की बात करेंगे हम। नेगेटिव का क्या फॉर्मूला रहने वाला है, तो नेगेटिव का जो फॉर्मूला रहने वाला है उसमें क्या आएगी, हम मेन जो सहायक क्रिया है और मुख्य क्रिया है उसके बीच में नोट का प्रयोग कर देंगे। तो जैसा कि हम उतारते हैं ऊपर से, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस B1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। अब बात करेंगे इसी एक एग्जाम्पल की। तो उसी को हम उठा लेते हैं कि राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हम इसको बनाएंगे राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो चलिए इस सेंटेंस का मैंने जी बना दिया है, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो हम इसको बनाएंगे राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इसको, ये नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया, आप इसको नोट करते जाइए साथ के साथ। अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ। हम बात करेंगे थर्ड फॉर्मूला जो है आपका। थर्ड फॉर्मूला जो क्या रहने वाला है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के हम बात करेंगे। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या है कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में जैसे कि बताया मैंने, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है तो वहां पर हम जो है मेन वर्ब मतलब जो सहायक क्रिया उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, जो फॉर्मूला आएगा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला फर्स्ट टाइप का क्या रहने वाला है, तो फर्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला होगा तो उसमें हम क्या है कि सहायक क्रिया को पहले ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज एम आर प्लस में फिर क्या है कि उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लेना है। अगर बाकी नेगेटिव है इंटरोगेटिव में तो यहाँ पर नोट लगाएंगे। नोट के बाद में आपको पता है कि B1 लेंगे और B1 में हम आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी के बाद हमें ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लाएंगे। तो ये फॉर्मूला जो हो जाता है आपका वो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का हो जाता है। तो फर्स्ट टाइप का एक सेंटेंस उठा लेते हैं हम। तो मान लीजिए उसी सेंटेंस को ले लेते हैं कि क्या राम क्रिकेट नहीं
खेल रहा है। तो इस तरीके से सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस को हम जब बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमें सहायक क्रिया है उसको हम पहले लेंगे इज, इसको हम पहले लेंगे इज राम नॉट, B1 लेंगे प्ले, फिर ING जोड़ेंगे प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से इस सेंटेंस का जो है आंसर हो जाएगा और यहाँ पर हम फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो चलिए मैंने इसका बता दिया, आप इसे नोट करते जाइए साथ के साथ। तो आप पढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो लास्ट होगा आपका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की तरफ। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप फॉर्मूला क्या रहने वाला है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि जो पहला अफर्मेटिव है उसको मैं मिटा देता हूँ, उसको साफ कर देता हूँ, तो ऊपर ही हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा सेकंड टाइप की, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर डाल लेते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का क्या फॉर्मूला रहने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि यदि किसी वाक्य के बीचों बीच कोई क्वेश्चन वर्ड आता है या प्रश्नवाचक वर्ड आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्मूले की बात। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख लिया क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें क्या है कि यहाँ पर सहायक क्रिया लेके आनी है इज, एम, आर, ये लेके आते हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, फिर इज एम बाद की सब्जेक्ट लेके आना है। सब्जेक्ट बाद में अगर बा के नेगेटिव पाया जाता है सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद हम B1 है, B1 में हम प्लस में ING जोड़ देंगे और ING के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये इसका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का फॉर्मूला हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो हम उसी तरीके से उसी टेंशन को लेते हैं कि राम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। तो ले लेते हैं राम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। तो ये सेंटेंस मैंने ले लिया। अब इसको हम बनाएंगे तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, वाई इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी प्ले यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING और फिर क्रिकेट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरी तरीके से समझा दिया विद फॉर्मूले के बाद और विद एग्जांपल से मैंने समझा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगले जो पार्ट आएगा उसमें पार्ट नंबर 2 के बाद पार्ट नंबर 3 जो आएगा उसमें बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पर चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।